Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So today we will discuss about the exercise 12.1 question number 8. तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज़ 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इज़ 1.4 सेंटीमीटर। हमारे पास क्या है, एक सॉलिड सिलेंडर है जिसकी जो हाइट है हमें, ठीक है, इस सिलेंडर की जो हाइट है हमें वो दी है 2.4 सेंटीमीटर और डायमीटर पूरा डायमीटर जो है 1.4 सेंटीमीटर दिया हमें। अगर हम रेडियस निकालेंगे तो डिवाइड हो जाता है 2 से, यानी कि 0.7 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या है कि कॉनिकल कैविटी जो है शेप सेम ही शेप की, जो हमारे पास शेप सेम उसकी हाइट है, सेम इसका डायमीटर है, इसके अंदर रखी गई है। हमें क्या बोला है कि जो भी पार्ट इसका बच रहा है उसका सरफेस एरिया टोटल जो हमने फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे कि गिवन क्या है। अब देखो, जो डायमीटर हमारे पास कौन सिलेंडर का आएगा वही हमारे पास डायमीटर कौन का आएगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं हमारे पास डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू डायमीटर ऑफ कोन। किसके इक्वल आ गया हमारे पास, डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर के। वैसे ही हम क्या फाइंड करेंगे, रेडियस फाइंड करेंगे। तो रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ कौन आ जाएगी, कितनी आई, 1.4 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, 0.7 सेंटीमीटर आ गया। अब हमें और क्या गिवन है, हाइट गिवन है, हाइट ऑफ सिलेंडर और हाइट ऑफ कोन जो है सेम है हमारे पास 2.4 सेंटीमीटर। ये जो कोन की हाइट है हमारे पास अंदर, ये भी 2.4 सेंटीमीटर हमारे पास। देखो, जब हम इसका कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करेंगे तो हमें क्या स्लैंट हाइट की ज़रूरत होगी। ठीक है, क्योंकि कर्व्ड सरफेस एरिया जो है कोन का होता है पाई आर एल। ठीक है, तो स्लैंट हाइट कैसे फाइंड करेंगे हम, स्लैंट हाइट एल का स्केयर इज इक्वल टू क्या होता है, आर का स्केयर प्लस एच का स्केयर होता है। तो एल का स्केयर, अब रेडियस कितनी है हमारे पास, 0.7 का स्केयर आ गया, हाइट कितनी है 2.4 का स्केयर आ गया हमारे पास। तो मैं यहाँ से क्या करूँगी, क्या आ गया, इसका स्केयर करूँगी। देखो 0.7 को 0.7 से 2 बार मल्टीप्लाई करके स्केयर आता है, 0.49 आ जाएगा हमारे पास, 0.49। और 2.4 को 2.4 के साथ करूँगी तो 5.76, 24 जा 576, तो 5.76 आ जाएगा। अब इन दोनों को मैं ऐड करूँगी तो क्या आएगा, 6.25 आएगा। पता है ना ऐड कैसे करते हैं, इस तरीके से। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 6.25 आ जाएगा। अब ये जो आ गया अगर हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो वो जो हमारे पास आएगा 2.5। स्क्वायर रूट फाइंड करने की वीडियो मैंने अपलोड की है, वहाँ जाके देख सकते हो कि स्क्वायर रूट को कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया। अब देखो, ये सेंटीमीटर स्लैंट हाइट आ गई। अब हमने क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इज इक्वल टू, तो क्या क्या आ जाएगा, देखो एक तो आ जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब ऐड क्या होगा, देखो बेस के लिए ये कौन और सिलेंडर का है, तो बेस ऑफ सिलेंडर बोल सकते हैं हम, कौन बोल सकते हैं, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब हमें पता होना चाहिए हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πr/h होता है, और बेस का क्या होता है, πr²। और हमारे पास क्योंकि बेस क्या है, सर्कल की शेप में हमारे पास, और एरिया ऑफ कोन होता है πr/l। अब यहाँ से हम देखेंगे क्या कौन बना सकते हैं। देखो आर जो है, रेडियस जो है सेम है, और पाई की वैल्यू भी सेम है, तो ये आ जाएगा 2h प्लस आर प्लस एल, ये आ जाएगा हमारे पास। तो अब यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे 22/7। अब रेडियस कितनी है, 0.7 है हमारे पास। अब 2 × 2, हाइट कितनी है 2.4 है, 2.4 लिख दी। रेडियस कितनी है 0.7 है, 0.7 लिख दी। और एल की वैल्यू कितनी है 2.5 है हमारे पास। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे हम। तो देखो यहाँ मैं लिखूँगी 22/7, इसको मैं लिख सकती हूँ 7/10, क्योंकि पॉइंट की जगह पे क्या आता है 1, और जितने डिजिट होते हैं उतनी जीरोस आती हैं। ठीक है, अब मैंने इनको मल्टीप्लाई किया और ऐड किया, इसको मल्टीप्लाई करूँगी 4.8 आएगा, प्लस इन दोनों को किया तो 3.2 आया। तो हमारे पास देखो 7 से 7 कट गया, तो क्या है 22/10, और 4.8 प्लस 3.2 किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आएगा
176 डिवाइडेड बाई 10। अब 10 है तो यानी कि पॉइंट लगना है एक डिजिट को छोड़ के, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 17.6 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ये जो है सरफेस एरिया जो है बाकी का बचेगा, और यही हमने फाइंड करना है।